यूट्यूब चैनल रूल्स बाय बीसू को। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का थर्ड पार्ट और हम आज पढ़ेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में कंप्यूटर की लैंग्वेज, जो कंप्यूटर होता है वो हमारी भाषा को डायरेक्टली नहीं समझ पाता। कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म को समझता है। बाइनरी फॉर्म का मतलब होता है 0 एंड 1। और ये जो मेनली बनाई गई है, मेनली यूज की गई है ये जिससे कंप्यूटर भाषा को समझ पाए। कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 एंड 1। जो केवल कंप्यूटर होता है वो 0 एंड 1 के फॉर्म में काम करता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इसको बनाने के लिए प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है मेनली इसलिए बनाया गया है क्योंकि कंप्यूटर हमारी डायरेक्टली भाषा को समझ नहीं पाता है, बाइनरी लैंग्वेज का यूज करता है। बाइनरी होती है 0 एंड 1। इसी में प्रोग्राम लिखे गए होते हैं। प्रोग्राम जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी निर्देशों का समूह होता है। जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए गए होते हैं। अलग अलग कार्य होते हैं उनके लिए बनाए गए होते हैं, टास्क के लिए। होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है वो भी मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे हमारी C++ आ गई, जावा, पाइथन, कोबोल, ये हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। लो लेवल लैंग्वेज में आती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज। जो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मशीन लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, हाई लेवल में C++, कोबोल, जावा, पाइथन, फोटोन, ये अलग अलग लैंग्वेज आई है। और ये है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल और हाई लेवल। अब ये लो लेवल लैंग्वेज जो है ये मेनली जो मशीन लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करती है, बाइनरी कोड में। बाइनरी मशीन को बाइनरी में चेंज करती है। और बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी क्या होती है 0 एंड 1, जो हमारा कंप्यूटर आसानी से इस भाषा को समझ पाता है। करने के लिए ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। और हाई लेवल लैंग्वेज को हम तुम्हें बता चुके हैं कौन कौन सी होती है, C++, जावा, पाइथन, फोटोन, कोबोल एक्सेट्रा। और जी ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको हम आसानी से कंप्यूटर भी आसानी से समझ पाता है और हम इसको रीड भी कर पाते हैं आसानी से, राइट भी कर पाते हैं एंड मेंटेन भी आसानी से कर पाते हैं इसको। लेवल लैंग्वेज है ये, थर्ड लेवल थर्ड जनरेशन में आई थी। लैंग्वेज की थर्ड जनरेशन में आई थी। जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है ये रीड एंड राइट एंड मेंटेन हम इसको आराम से कर सकते हैं, ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आई थी। और जो लो लेवल लैंग्वेज है ये हमारी असेंबली लैंग्वेज है, ये फर्स्ट जनरेशन में आई, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में आई। अभी हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज 2 टाइप्स की होती है, लो लेवल, हाई लेवल। इसको हम आसानी से नहीं समझ सकते लेकिन इसको हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और इसको आसानी से मेंटेन भी कर सकते हैं।
कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हम बात तो कर रहे हैं जो इसको मशीन लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता कौन है? ट्रांसलेटर करता है। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? ट्रांसलेटर का काम होता है लैंग्वेज को चेंज करना ताकि कंप्यूटर आसानी से समझ पाए। कन्वर्ट करता है। लैंग्वेज को क्या करता है? कन्वर्ट करने का काम ट्रांसलेटर करता है। ट्रांसलेटर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वो सोर्स कोड का काम करता है। जो हमारा इंटरप्रेटर होता है ये ऑब्जेक्ट कोड का काम करता है। और एक होता है असेंबलर। ट्रांसलेटर जो होता है ये लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम वो करता है। और जो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है सोर्स कोड का काम करता है। और इंटरप्रेटर जो होता है ऑब्जेक्ट कोड का काम करता है। और एक होता है असेंबलर। अब हम पढ़ते हैं पहले कंपाइलर के बारे में। होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में। लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन कंपाइलर जो होता है बहुत ही ज्यादा स्पेस लेता है। स्पेस भी ज्यादा लेगा और टाइम भी ये ज्यादा लेता है। और ये जो होता है पूरे सोर्स को कंपाइलर सोर्स कोड पे काम करता है। अभी लिखवाया था जो कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड पे काम करता है और ये पूरे सोर्स कोड को एक ही साथ कन्वर्ट कर देता है। ये जो कंपाइलर होता है पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है। स्पेस भी ज्यादा लेता है, टाइम भी ज्यादा लेता है। ये कंपाइलर के बारे में पढ़ते हैं हम। इंटरप्रेटर के बारे में। इंटरप्रेटर के बारे में, इंटरप्रेटर जो होता है ये ऑब्जेक्ट कोड पे काम करता है। अब ये स्टेटमेंट को कैसे बदलेगा? हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करेगा। करेगा। ये जो होता है ये पता कन्वर्ट कैसे करता है? लाइन बाय लाइन करता है, यानी सेंटेंस बाय सेंटेंस करता है। और ये स्पेस भी कम लेता है। लेस देन किसकी तुलना में? कंपाइलर की तुलना में। टाइम भी कम लेता है। जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो ऑब्जेक्ट कोड पे काम करता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और इट्स कन्वर्ट स्टेटमेंट सेंटेंस बाय सेंटेंस। ये वो जो था वो पूरे स्टेटमेंट को एक ही साथ कन्वर्ट कर देता था, लेकिन ये सेंटेंस बाय सेंटेंस करता है। स्पेस लेस देन कंपाइलर। ये स्पेस कम लेता है किसकी तुलना में? कंपाइलर की तुलना में। टाइम लेस देन कंपाइलर। टाइम भी उसकी तुलना में बहुत ज्यादा कम लेता है। ये जो होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन सी लैंग्वेज को? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में।
और इसी को क्या कहते हैं हम, इट्स कॉल्ड असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज जो होती है, असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करती है और इट्स कॉल्ड असेंबलर, इसी को हम असेंबलर कहते हैं। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा अभी तक लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। लैंग्वेज जो होती है वो दो प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, अब लो लेवल लैंग्वेज वी आर टू टाइप्स, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। टू टाइप्स कौन कौन सी, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये वगैरह वगैरह बताई थी मैंने आपको। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये जो होती है ना, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ये सभी प्रोग्रामिंग के काम आती है, कोडिंग करने में। पाइथन, कोबोल, और ये जो है ये थर्ड जनरेशन में आई थी लैंग्वेज की थर्ड जनरेशन में आई थी। और ये जो आई थी मशीन लैंग्वेज जो आई, मशीन एंड असेंबली, ये दोनों किस में आई थी, फर्स्ट जनरेशन में आई, फर्स्ट जनरेशन। और इनको मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ट्रांसलेटर करता है। बाइनरी लैंग्वेज मैंने कौन कौन सी बताई थी, जीरो एंड वन। कंप्यूटर केवल इन दो भाषा पे काम करता है, जीरो एंड वन। और इनको कन्वर्ट करने का काम करता है, लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ट्रांसलेटर करता है। अब ट्रांसलेटर भी थ्री टाइप्स के बताए थे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। एक था इंटरप्रेटर, एक था कंपाइलर, एक था असेंबलर। जो हमारे ट्रांसलेटर थे, जो ये कन्वर्ट करने का काम करता है किसको, लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, जो हमारी कंप्यूटर भाषा समझता है। ट्रांसलेटर मेनली थ्री टाइप्स के थे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। अब जो हमारा कंपाइलर था, ये मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता था, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। और ये सोर्स कोड पर काम करता था, पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता था। ऑल सोर्स को एक ही बार में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कंपाइलर। स्पेस भी ये ज्यादा लेता है, किसकी तुलना में, इंटरप्रेटर की तुलना में। टाइम भी ज्यादा लेता है, किसकी तुलना में, इंटरप्रेटर की। लेकिन ये स्पेस क्या लेता है, कम लेता है। स्पेस कम लेता है, टाइम भी कम लेता है। और ये कन्वर्ट जो करता है, सेंटेंस में सेंटेंस कन्वर्ट करता है। सेंटेंस बाय सेंटेंस। और बाकी चेंज तो ये भी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, असेंबलर। ये असेंबली लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा लैंग्वेज के बारे में। अब करते हैं अगली इससे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब